कल उत्तरायणीय अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। एलजी मनोज सिन्हा रहे मुख्य अतिथि। एलजी ने क्षेत्र के धार्मिक आध्यात्मिक महत्व पर डाला प्रकाश। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य मंत्री सकीना यातून ने तराल का किया दौरा, जहां उन्होंने फोटोग्राफर जावेद मंसूर के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। तराल के हरिपुरी गांव के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नौगाम ब्लास्ट हादसे में हुई मौत फोटोग्राफर जावेद मंसूर के घर पहुंचे। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा जब वो अपनी जम्मू कश्मीर में पंजीकृत कार से दिल्ली में यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें डर भी लगता है कि पता नहीं कौन उन्हें कब कहां रोक लेगा। बिश्नाह में स्कूली छात्रों की ओर से नशा विरोधी जागरूकता रैली का आयोजन। रैली का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। आईजीपी जम्मू भीम सेन टूटी पुंछ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट गांधीनगर जम्मू के एक डेलीगेशन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। सीमा के नजदीकी रहने वाले लोगों से भी स्थिति को देखते हुए अपने घरों, बंकरों और कृषि क्षेत्रों को साफ सफाई और जरूरी तैयारियां शुरू की। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की ओर से अवैध पाठ्यपुस्तकों को लेकर निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा। 4 संस्थानों की मान्यता की गई रद्द। बड़गाम में आयोजित एक समारोह में सरदार पटेल पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक पूर्व मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने लिखी थी। संकु उपमंडल में चल रहे विवाद का हुआ समाधान। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पार्षद रियाज अहमद खान के शपथ ग्रहण पर गहराया विवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया बहिष्कार। RSETI रामबन ने इलेक्टिव 1 टेलर महिला प्रतिदिन ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया उद्घाटन। पुंछ में कृष्ण घाटी प्रीमियम लीग के सेमीफाइनल में रूफियान क्रिकेट क्लब को 9 विकेट से हराकर LOC क्लब ने फाइनल में जगह बनाई। रामसू में नागरिक समाज समूह ने एक इंडोर स्टेडियम की मांग तेज की। इनका तर्क है कि एथलेटिक्स के प्रति युवा पीढ़ी के बढ़ते उत्साह को उचित सुविधाओं से ही बढ़ावा मिल सकता है। टनबर्ग स्थित वन उपमंडल कार्यालय में आग लगने की एक दुर्घटना में कार्यालय को भारी नुकसान पहुंचा। आग में कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड भी जले। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सैयद नासिर हुसैन ने मीडिया से की बात। कहा कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य दलों के पार्टी में शामिल होने के पार्टी निश्चित रूप से सहयोग होगी मजबूत। दिल्ली में जीनोमिक इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। यह एग्रीमेंट केंद्रीय साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पामपुर में स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री सतीश शर्मा भी मौजूद थे। तंजीमुल मकातिब जोन मागाम की मुआविन कमेटी की ओर से JVC बेमना और मागाम अस्पताल के सहयोग से उप जिला अस्पताल मागाम में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। पुंछ उपायुक्त ने निर्देश पर मेढर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। मेढर कस्बे में संचालित 4 निजी प्रयोगशालाओं को किया सील। गांदरबल में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3 के तहत एक मेगा रैली का किया गया आयोजन। रैली में बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। बाड़ीपुरा के निवासियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से लाडली बेटी योजना का विस्तार और उत्तरी कश्मीर के अन्य हिस्सों तक करने का किया आग्रह। शोपियां पुलिस ने बटापुरा स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। 10 नवंबर को शुरू हुआ यह टूर्नामेंट एक रंगारंग समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ।
शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर के निदेशक काजी सरवर ने शोपियां शहर का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर नवनिर्मित शौचालयों का उद्घाटन किया। पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी। केवीके राजौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया। गुलमर्ग के हंजीवारा और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने नाला फिरोजपुरा की सिकुड़ती और जाम होती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बारामूला के पट्टन में ग्रेनेड किया गया बरामद। इलाके में नियमित घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिला ग्रेनेड। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने टनमर्ग का किया दौरा, जहां हाल ही में आग लगने की घटना में वन उप मंडल कार्यालय पूरी तरह जलकर राख हो गया। सामा जिले में मशरूम की खेती किसानों के लिए कमाई का बना बड़ा जरिया। ब्लॉक के किसान इसकी खेती से कमा रहे हैं बेहतर मुनाफा। घाटी में सर्दी और शीतलहर के मद्देनजर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शीतकालीन छुट्टी की घोषणा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया। पाठ पुस्तकों और शुल्क संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। पीडीपी के सैयद तजम्मुल हुसैन ने गुलशन चौक में कई दुकानों को सील करने की प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। कहा, पीडीपी की आशंकाओं के कारण ही विधानसभा में भूमि विधेयक पेश किया गया था। राजौरी पुलिस की तरफ से शहीदों के नाम पर शुरू करवाया गया क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुलगाम में डॉक्टरों के लॉकरों की तलाशी अभियान। सुरक्षा के लिए कड़े किए गए इंतजाम। जम्मू कांग्रेस का महासम्मेलन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी सैयद नासिर हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जी अमीर और तारिक हमीद कर्रा रहे मौजूद। महासम्मेलन में पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद हुवानी, सुभाष गुप्ता और ब्रिज मोहन शर्मा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। टनमर्ग डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में लगी भीषण आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। श्रीनगर के अस्पतालों में लॉकर्स की जांच। डॉक्टर्स के लॉकर्स की ली जा रही है तलाशी। जांच के दौरान तोड़े गए ताले। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने महबूबा मुफ्ती, चिदंबरम, हुसैन दलवाई, इमरान मसूद और इल्तिजा पर साधा निशाना। कहा कि ये सभी आतंक के डॉक्टर हैं। दिल्ली बम विस्फोट में मारे गए बिलाल अहमद संगू का पार्थिव शरीर गांधरबल के बाबा नगरी वांगट पहुंचा। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और स्थानीय लोग हुए शामिल। जम्मू बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार। कहा, उनकी सरकार के दौरान युवाओं और आर्मी कैंप को लेकर दिए गए विवादित बयान भी आत्मचिंतन मांगते हैं। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग का बयान। कहा, कई कश्मीरी स्थलों को विश्व धरोहर मानचित्र पर लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अंशुल गर्ग ने श्रीनगर के पुराने विधानसभा परिसर में विश्व धरोहर सप्ताह के तहत धरोहर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। धरोहर संरक्षण संदेश के लिए छात्रों की बड़ी रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वन रेंज बानिहाल ने पहली बार बड़े पैमाने पर जंगल की आग से निपटने की मॉक ड्रिल आयोजित की। मॉक ड्रिल में विधायक सज्जाद शाहीन भी हुए शामिल। बानिहाल रेंज अधिकारी ख्वाजा राशिद वहीद ने आग बुझाने की तकनीक और उपकरणों का किया प्रदर्शन। सज्जाद शाहीन ने आधुनिक उपकरण और विशेष वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने गृहमंत्री से की अपील। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए कश्मीरी छात्रों के परिवारों को उनकी लोकेशन और पूछताछ करने वाली एजेंसी की जानकारी दी जाए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी सरदार पटेल और कश्मीर पर आधारित सैफुद्दीन सोज की पुस्तक के विमोचन समारोह में हुए थे शामिल। कहा, हाल की घटनाओं की गहन जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती और क्षेत्रीय दलों पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का महिमा मंडन करने का लगाया आरोप।
श्रीनगर में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में विशाल समागम हुआ। रागी हरजिंदर सिंह कीर्तन किताबों की प्रदर्शनी और देर रात तक लंगर में भारी भीड़ उमड़ी। शहीदी दिवस के मौके पर छठी पातशाही में विशेष कार्यक्रम सीएम उमर अब्दुल्ला, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की छापेमारी, सीआईए यूनिट ने सेंट्रल जेल जम्मू में की रेड। कुलगाम के सरकारी डिग्री कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सीएम ने जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय व्यापार सम्मेलन 2025 का किया उद्घाटन। बानिहाल विधायक सज्जाद शाहीन ने बानिहाल और रामसू में विकास कार्यों और शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध काम और समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। गंदों में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन, बच्चों के स्वास्थ्य और सही पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाई गई। गंदो तहसीलदार मुनीब उमर ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अधिक बच्चों को सरकारी पोषण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का दिया भरोसा। 2.5 महीने से बंद सामा मानसर मार्ग अब मरम्मत पूरी होने के बाद बड़े वाहनों के लिए फिर से बहाल। जमोड़ा के पास पहाड़ी धंसने के कारण टूट गया था मार्ग। सामा मानसर मार्ग पर रहने वाले दुकानदारों और पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा। मार्ग खुलने से स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों को कारोबार और गतिविधियां सामान्य होने की उम्मीद। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कश्मीर का किया दौरा, नियंत्रण रेखा और घुसपैठ विरोधी ग्रिड पर तैनात सैनिकों के परिचालन तत्परता की समीक्षा की। दिल्ली कार बम धमाके से पहले ड्रोन इस्तेमाल की आशंका के बाद एनआईए ड्रोन इंस्ट्रक्टर की तलाश में बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन ट्रेनिंग मॉड्यूल की भी जांच जारी है। शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किया गया याद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किया गया याद। पंचायत चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोपों पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आपदा प्रभावितों को राहत देना सरकार की पहली जिम्मेदारी। 11 दिसंबर को कांग्रेस मनाएगी 3 साल का जश्न। बीजेपी 4 दिसंबर को करेगी विशाल प्रदर्शन। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित। मनाली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है आयोजित। सम्मेलन का कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने लिया जायजा। ऊना में माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव पर उठे सवालों पर बोले विधायक बबलू, कहा कहीं भी नहीं हुई बेअदबी। ऊना में माता चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बीजेपी नेता गौतम सिंह ठाकुर ने कुल्लू में मीडिया को किया संबोधित, कहा हाल में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की 17 सड़कों को चौड़ा करने के लिए 110 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। धर्मशाला में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से जिला स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। बीजेपी जिला कार्यालय देहरा में किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हुई आयोजित। बैठक में प्रदेश भर के किसान कार्यरत पर हुए एकजुट। बिलासपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों पर की कार्रवाई, 49.10 ग्राम चिट्टा बरामद। शिमला में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई एकता यात्रा, सांसद सुरेश कश्यप की अगुवाई में की गई यात्रा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बद्दी दौरा, 350 करोड़ के विकास कार्यों का दिया तोहफा। श्री नैना देवी भाखड़ा नंगल सड़क खस्ताहाल, विधायक रणधीर शर्मा ने बीबीएमबी को भेजा ज्ञापन। हरियाणा की युवती से शिमला में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का
दिल्ली के युवक पर आरोप। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, 3 साल के कार्यकाल में कसौली में नहीं हुआ कोई विकास। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन। इस दौरान शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर हुआ मंथन। कुल्लू में धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा पर्यटन व्यवसाय। देश भर के सैलानी कर रहे हैं कुल्लू का रुख। नाहन के यशवंत बिहार और बनोग क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर नगर परिषद ने कड़ा कदम उठाया। अब प्रॉपर्टी डीलर्स को प्लॉट बेचने से पहले देना होगा नगर परिषद को शपथ पत्र। बगाड़ बैंक ने अपनी वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने की औपचारिक अनुमति प्राप्त की। मनाली में नशे के प्रति जागरूकता करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विभिन्न स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मंडी में क्षतिग्रस्त 4 मकानों का अभी तक नहीं मिला मुआवजा। प्रभावित बोले, सहायता नहीं कर सकते तो जहर ही दे दे सरकार। नूरपुर में पुलिस थाना डमटाल की बड़ी कार्रवाई। महिला के घर से 4.1 ग्राम चिट्टा बरामद। चंबा में प्राथमिक शिक्षा संघ खंड तीसा ने क्लस्टर क्लबिंग नीति के विरोध में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्राथमिक शिक्षक संघ का आरोप लगाया कि क्लस्टर क्लबिंग से छोटे स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। सीएम सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें साहस और न्याय के प्रतीक बताया। सीएम ने बैंक राष्ट्रीयकरण और 1971 की जीत को इंदिरा जी की ऐतिहासिक उपलब्धियां बताया। किन्नौर में गांव की खुशहाली के कुलदेव और बौद्ध लामाओं और वार्षिक विशेष उत्सव में हुआ छम नृत्य। 8वीं शताब्दी में पद्म संभव से तिब्बत में समय मठ निर्माण बंधुओं को शांत करने के लिए शुरू किया था छम नृत्य। किन्नौर के गांव में निभाई गई पुरानी परंपरा छम नृत्य बुरी शक्तियों को दूर करने और शुभता लाने की तिब्बती बौद्ध परंपरा का अहम हिस्सा। चंबा के बैजनाथ में हुई स्पिरिट ऑफ हिमाचल कराटे चैंपियनशिप 2025 में चंबा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। चंबा के डीसी खिलाड़ियों और ट्रेनर्स को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया। प्रदर्शन के आधार पर कई खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ। चंबा में भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज नरियाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी आगामी चुनाव के लिए हर बूथ को मजबूत कर रही है। संगठनात्मक बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जनता से सीधा संवाद और मुद्दों का समाधान किया जाएगा सुनिश्चित। बिलासपुर में 2 दिवसीय स्वराज्य साथी संकल्प शिविर का हुआ समापन। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धवानी रहे मौजूद। शिविर में जिले के 40 स्वराज्य साथियों को दी गई ट्रेनिंग। आगामी पंचायती राज चुनाव में संगठन की सक्रिय भूमिका पर दिया गया जोर। नूरपुर के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 87 करोड़ के गज खड्ड पुल का निर्माण जारी। नगरोटा सूरिया में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ज्वाली में स्वास्थ्य, पेयजल, सीवरेज और 213 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना तेजी से प्रगति पर। ऊना में भाजपा नेता अजय श्याम के स्कूल कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर युवा कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ऊना के युवा कांग्रेस ने दी चेतावनी, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे। हिमाचल में 28 नवंबर को प्रदेश के पेंशनर्स पहली बार सड़कों पर उतरेंगे। तपोवन के पास जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन कर विधानसभा का करेंगे घेराव।
सोलन में ARTO बैरियर पर पकड़ी गई फर्जी नंबर प्लेट वाली बस, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। सोलन बाईपास पर फिर टली बड़ी दुर्घटना, गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार।